विभाज्यता के नियम उन विधियों को कहते हैं जो सरलता से बता देते हैं कि कोई संख्या किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो सकती है या नहीं। अर्थात किसी संख्या का किसी दूसरी संख्या से विभाज्यता का पता लगाने के लिए हम ये देखते हैं कि हम बिना भाग दिए, पूरी तरह से बिना भाग दिए ये पता लगा सकते हैं कि वो संख्या उस संख्या से विभाज्य होगी या नहीं। उसके लिए कुछ नियम हैं, उन्हीं नियमों को हम कहते हैं विभाज्यता का नियम। जैसे अगर जब उदाहरण देख लीजिए, जैसे उदाहरण देखिए दोस्तों अगर जब आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। इससे हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आइए दोस्तों देखते हैं विभाज्यता के नियम। क्या देखते हैं? विभाज्यता के नियम। सबसे पहले एक तो सबको विभाजित कर देगा, एक सबको विभाजित कर देगा तो एक को छोड़ते हैं। दो देखते हैं, दो से विभाज्यता के नियम। दो से हम यह पता लगाएंगे कि कोई संख्या दो से विभाज्य हो रही है कि नहीं। हमें कैसे पता लगाएं कि कोई संख्या दो से विभाज्य है कि नहीं? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए उस संख्या के हम इकाई का अंक देखते हैं। उस संख्या का हम क्या देखते हैं? उस संख्या का इकाई का अंक देखते हैं जिसकी दो से विभाज्यता हमें चेक करनी है। ठीक दोस्तों, तो उस संख्या का क्या हम देखेंगे? इकाई का अंक। क्या देखेंगे? इकाई का अंक। उसका इकाई का अंक देखेंगे। अगर जब इकाई का अंक उस संख्या का सम है, क्या है? सम है, सम संख्या। सम विषम तो आप जानते ही होंगे दोस्तों। अगर जब उस संख्या की इकाई का अंक सम है तो वह यह समझ लीजिए कि वह संख्या दो से विभाज्य होगी। वह संख्या दो से विभाज्य होगी। तो दो से क्या नियम होगा दोस्तों? अगर जब किसी संख्या का हमें देखना है कि वह दो से विभाज्य है कि नहीं, तो इसके लिए क्या करेंगे? हम उस संख्या का इकाई का अंक देखेंगे। अगर जब इकाई का अंक सम है तो वह संख्या दो से विभाज्य है, अन्यथा दो से विभाज्य नहीं है। जैसे उदाहरण हम देखते हैं, अगर जब एग्जाम्पल हम देखें तो जैसे है 5862। हमें यह पता लगाना है कि यह संख्या दो से विभाज्य है या नहीं है। क्या है? यह संख्या दो से विभाज्य है या नहीं। तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं देखेंगे, इसका इकाई का अंक देखेंगे। क्या देखेंगे? इकाई का अंक। क्या देखेंगे दोस्तों? इकाई का अंक। इकाई का अंक हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या है? सम है। दो क्या है? सम है ना? दो सम है। तो दो सम है, इसका मतलब यह हो गया कि यह पूरी की पूरी संख्या जो है 5862, यह जो है दो से विभाज्य होगी। यह दो से विभाज्य होगी। ठीक दोस्तों, इसका मतलब है 5862 जो है दो से विभाज्य होगी। ठीक दोस्तों, इसी तरह से अगर जो हमें देखना है 7 8 5 6 3 3, हमें यह पता लगाना है कि यह संख्या दो से विभाज्य है या नहीं। क्या है? दो से विभाज्य है या नहीं। दो से विभाज्य है या नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम इस संख्या का इकाई का अंक देखेंगे। क्या करेंगे? हमें क्या काम करना है? इकाई का अंक देखना। तो इकाई का अंक यहाँ पे क्या है? 3 है। 3 क्या है? 3 विषम अंक है। क्या है? विषम अंक है। 3 विषम अंक है, तो इसका मतलब यह जो है दो से विभाज्य नहीं है। दो से विभाज्य यह नहीं है।
2 से विभाज्य नहीं होगा ये। ठीक दोस्तों, बस हमारा उत्तर आ गया। तो 2 से चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से चेक करने के लिए हम देखेंगे कि वह संख्या, उस संख्या के इकाई का अंक क्या है। क्या है, इकाई का अंक देखेंगे। क्या देखेंगे दोस्तों, इकाई का अंक। अगर जब इकाई का अंक सम है तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी, अगर जब विषम है तो वह संख्या 2 से विभाज्य नहीं होगी। इतना हमें ध्यान रखना है। तो आई होप आपको 2 से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं 3 से। अब देखते हैं 3 से विभाज्यता के नियम। क्या देखेंगे दोस्तों, 3 से विभाज्यता के नियम। देखिए दोस्तों, 3 से अब हम कैसे जानेंगे कोई संख्या विभाज्य है या नहीं। अब हम क्या करेंगे, अब हम 3 से विभाज्यता का नियम देखेंगे। ठीक दोस्तों, तो 3 से कोई संख्या विभाज्य है या नहीं ये चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, उस संख्या के अंकों को हम जोड़ लेते हैं। क्या करेंगे, उस संख्या के अंकों को हम जोड़ लेंगे। उस संख्या के अंकों को हम जोड़ लेंगे। क्या करेंगे, उस संख्या के अंकों को जोड़ लेंगे। क्या करेंगे, उस संख्या के अंकों को जोड़ लेंगे। अब जोड़ने के बाद क्या करेंगे, उसको 3 से विभाजित करेंगे। क्या करेंगे, 3 से विभाजित करेंगे। अगर जब वह जो जोड़ है, जो योगफल आया है, अगर जब वह योगफल 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, तो हमारी वह पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। तो वह पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। आ गया दोस्तों, आई होप आ गया होगा आपको। 3 से क्या करेंगे हम, 3 से विभाज्यता का नियम चेक करने के लिए उस संख्या के अंकों को जोड़ लेंगे। क्या करेंगे, उस संख्या के अंकों को जोड़ लेंगे। क्या करेंगे, उस संख्या के अंकों को जोड़ लेंगे। जोड़ के 3 से अगर जब उसको भाग दे देंगे, अगर जब वह 3 से विभाज्य हो जाएगी, वह योगफल जो आएगा अंकों का, तो वह पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे यह संख्या है, इसे हमें चेक करना है, इसे हमें क्या करना है, इसे जांचना है कि यह 3 से विभाज्य है या नहीं। यह 3 से विभाज्य है कि नहीं, यह 3 से विभाज्य है कि नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अभी हमने बताया कि इसके अंकों को हम जोड़ लेंगे। क्या करेंगे, इसके अंकों को हम जोड़ लेंगे। इसके अंकों को हमने जोड़ लिया, कितना आया, 6 8 14 3 17 17 6 23 3 26 26 है। कितना है, 26। तो 26 को 3 से भाग दे देंगे, विभाजित होगा नहीं। इसका मतलब यह संख्या जो है 3 से विभाजित नहीं, यह संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। हम दूसरी संख्या लेते हैं दोस्तों, इसी तरह से 588। कौन सी संख्या, 588। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या देखना है कि यह 3 से विभाजित है या नहीं। यह क्या है, 3 से विभाजित होगी या नहीं। यह 3 से विभाजित होगी या नहीं। तो इसके लिए अभी हमने बताया हम क्या करेंगे, उस संख्या के अंकों को जोड़ेंगे। क्या करेंगे, संख्या के अंकों को जोड़ेंगे। कितना हो गया, 8 5 13, 13 8 21। अब 21 को हम क्या करेंगे, जो योगफल आएगा इसको हम 3 से भाग देंगे। 3 से हमने भाग दिया तो यह कट गया, पूरी तरह से कट गया। इसका मतलब यह 588 जो होगा यह 3 से विभाज्य होगा। क्या होगा, यह
3 से विभाज्य होगा। ठीक दोस्तों, आ गया होगा समझ में। हम क्या करेंगे 3 से चेक करने के लिए, सबसे पहले हम उस संख्या के अंकों को आपस में जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद उसमें 3 से भाग दे देंगे। अगर जब वह योगफल जो आता है वह 3 से विभाज्य है तो वह पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी, अन्यथा नहीं होगी। चलिए दोस्तों, अब 4 से, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब 4 से विभाज्यता के नियम देखते हैं। चार से विभाज्यता के नियम, 4 से विभाज्यता के नियम। तो कोई संख्या 4 से विभाजित है या नहीं, 4 से विभाजित होगी कि नहीं होगी, यह चेक करने के लिए, यह जांचने के लिए हम क्या करेंगे, उस संख्या के अंतिम 2 अंक, कौन से अंक, अंतिम 2 अंक, क्या करेंगे, उस संख्या के अंतिम 2 अंक लेंगे। हम क्या करेंगे, उस संख्या के अंतिम 2 अंक लेंगे और उसको 4 से भाग दे देंगे। क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे। अंतिम 2 अंक लेंगे और उस संख्या के अंतिम 2 अंकों को 4 से भाग करके हम देखेंगे। 4 से अब भाग करके यह हम देखेंगे कि अगर जब वह दोनों संख्या कट जाएंगी, अगर जब अंतिम 2 अंक 4 से पूरी तरह विभाज्य हो जाएंगे, 4 से पूरी तरह से विभाज्य हो जाएंगे, तो वह पूरी की पूरी संख्या जो है 4 से विभाजित होगी। वह पूरी की पूरी संख्या जो है 4 से विभाजित होगी। ठीक दोस्तों, आ गया होगा समझ में। हम 4 से चेक करने के लिए उस संख्या को, हम 4 से चेक करने के लिए उस संख्या के अंतिम 2 अंक लेंगे। कौन से अंक लेंगे, अंतिम 2 अंक। कौन से अंक, अंतिम 2 अंक लेंगे। अब अंतिम 2 अंक अगर जब 4 से विभाज्य हो जाएंगे तो वह पूरी की पूरी संख्या जो है 4 से कट जाएगी। वह पूरी की पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। इसे एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे हमारे पास कोई संख्या है, कितनी बड़ी कोई संख्या है, अगर जब हमें यह चेक करना है कि यह 4 से विभाज्य है या नहीं, क्या है, यह 4 से विभाज्य है कि नहीं, यह 4 से विभाज्य है कि नहीं। तो अभी हमने बताया हम क्या करेंगे, इस पूरे संख्या को छोड़ दो, हम देखेंगे क्या, हम अंतिम 2 अंक देखेंगे। अंतिम 2 अंक, ठीक है। अब अंतिम 2 अंक क्या है, 64 है। हमने 64 को लिया, ये 64 क्या है, 4 से कट गया। 64 क्या है, 4 से कट गया पूरी तरह से। इसका मतलब है यह पूरी की पूरी संख्या जो है यह 4 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। यह पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक दोस्तों, हमने क्या किया, 4 से देखने के लिए कि कोई संख्या विभाज्य होगी या नहीं, हम क्या करेंगे, उसके अंतिम 2 अंक लेंगे। 4 से विभाज्यता में उसके अंतिम 2 अंक लेंगे। अगर जब अंतिम 2 अंकों को 4 से भाग देंगे, अगर जब वह 2 अंक कट जाते हैं पूरी तरह से, तो समझ लीजिए कि वह पूरी की पूरी संख्या 4 से कट जाएगी, चाहे वह कितनी भी बड़ी हो। ठीक है दोस्तों, 4 से आ गया होगा समझ में। हम फिर से एक उदाहरण लेते हैं।
जैसे यह संख्या, हमें इसको क्या करना है, इसकी जो है 4 से विभाज्यता की जांच करनी है। क्या करना है, 4 से विभाज्यता की जांच करनी है। चार से विभाज्यता की जांच करनी है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके अंतिम 2 अंक लेंगे। अंतिम 2 अंक क्या है, 0 4 है ना। अब इसे 4 से भाग दिया तो यह कट गया है ना। तो इसका मतलब यह हो गया कि यह जो है 6,85,304 यह पूरी तरह से 4 से विभाज्य होगी। ठीक है, यह पूरी तरह से 4 से विभाज्य होगी। 4 से आ गया होगा दोस्तों। अब चलते हैं आगे, 5 से देखते हैं। अब 5 से देखते हैं। अब देखते हैं 5 से विभाज्यता के नियम। अब हम चेक करेंगे कि कोई संख्या 5 से विभाज्य हो रही है कि नहीं हो रही। कोई संख्या 5 से विभाज्य हो रही है कि नहीं, उसको देख के। तो 5 से विभाज्यता के नियम में अगर जब कोई संख्या है, क्या है, कोई संख्या है, तो हम उसका इसमें भी इकाई का अंक देखेंगे। 5 से विभाज्यता के लिए हम क्या करेंगे, संख्या का इकाई का अंक देखेंगे। क्या करेंगे, संख्या का इकाई का अंक देखेंगे। अगर जब इकाई का अंक 0 है, क्या है, 0 है, इकाई का अंक क्या है, 0 है या 5 है, कुछ नहीं करना है। अगर जब इकाई का अंक 0 है या 5 है तो वह पूरी संख्या 5 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, वह पूरी संख्या 5 से विभाज्य होगी। क्या करना है, हमें उस संख्या का इकाई का अंक देखना है। क्या करना है, इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक पे क्या रहेगा, 0 रहेगा या 5 रहेगा। क्या रहेगा, 0 या 5। अगर जब 0 या 5 है उस संख्या के अंत में, तो वह पूरी संख्या 5 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे उदाहरण हम देखते हैं इसका, जैसे है, हमें इसका देखना है कि यह 5 से विभाज्य है या नहीं। 9,870 5 से विभाज्य है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, 5 से विभाज्यता हमें चेक करनी है। तो हम क्या करेंगे, हम इकाई का अंक देखेंगे। क्या देखेंगे, इकाई का अंक। इकाई का अंक हमने क्या कहा अभी, या तो 0 हो या तो 5 हो, या 0 हो या 5 हो। तो यहाँ पे इकाई का अंक 0 है, इसका मतलब यह है जो पूरी संख्या है 9,870 यह 5 से पूर्णतया विभाज्य होगी। ठीक दोस्तों, यह 5 से पूर्णतया विभाज्य होगी। आ गया होगा समझ में। 5 से विभाज्यता चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, उस संख्या का इकाई का अंक देखेंगे। क्या देखेंगे, इकाई का अंक। इकाई का अंक क्या होगा, तो 0 होगा या 5। क्या होगा, 0 या 5। ठीक दोस्तों, अगर जब इकाई का अंक 0 है या 5 है तो वह संख्या पूरी तरह से 5 से विभाज्य होगी। जैसे हमें यह देखना है कि यह संख्या 5 से विभाज्य है या नहीं। यह संख्या 5 से विभाज्य है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इकाई का अंक देखेंगे। क्या देखेंगे, इस संख्या का इकाई का अंक। इकाई का अंक क्या है, 5 है। 5 है तो इसका मतलब यह संख्या पूरी जो है यह 5 से विभाज्य हो जाएगी। यह 5 से विभाज्य हो जाएगी। अब आगे चलते हैं दोस्तों, 6 से देखते हैं क्या करेंगे हम। अब 6 से देखते हैं, 6 से विभाज्यता के नियम।
ठीक दोस्तों, 6 से कोई संख्या 6 से विभाज्य होगी कि नहीं? 6 से विभाज्यता के नियम, 6 से विभाज्यता के नियम। तो 6 से विभाज्यता के नियम में यह है दोस्तों कि अगर जब कोई संख्या 6 से तब विभाजित होगी यदि वह संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य होगी, 2 और 3 दोनों से विभाज्य होगी। क्योंकि हम जानते हैं 6 क्या होगा, 6 जो है 2 और 3 का गुणनखंड है ना। तो वह संख्या जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य होगी, वह जो है 6 से पूर्णतया विभाज्य होगी, वह संख्या 6 से पूर्णतया विभाज्य होगी। ठीक दोस्तों, तो आपको 2 और 3 का नियम पता ही है, आपको 2 और 3 का नियम पता ही है, अभी मैंने पीछे बताया। 2 से क्या करना है, 2 से यह जांचने के लिए कि संख्या विभाज्य है या नहीं, हम क्या करेंगे, उस संख्या का इकाई का अंक देखते हैं, है ना। अगर जब इकाई का अंक सम है तो वह संख्या 2 से पूर्णतया विभाजित होगी। और 3 से देखने के लिए हम क्या करेंगे, उस संख्या के अंकों को जोड़ लेंगे, क्या करेंगे, उस संख्या के अंकों का योग निकालेंगे, योग को हम 3 से भाग देंगे। अगर जब वह जो योगफल है वह 3 से पूरी तरह कट गया तो वह संख्या पूरी की पूरी 3 से विभाज्य हो जाएगी। तो यही दोनों नियम 6 में हम लगाएंगे। 6 से जांचने के लिए हम क्या करेंगे, 2 और 3 दोनों का चेक करेंगे। जैसे आप एग्जाम्पल्स देखिए, जैसे कोई संख्या हमारे पास है 8634, क्या है 8634। तो हमें क्या देखना है कि यह संख्या 6 से विभाज्य है या नहीं, यह संख्या 6 से विभाज्य होगी कि नहीं, यही हमें देखना है। यहाँ पे यह संख्या 6 से विभाज्य होगी या नहीं होगी, यह संख्या 6 से विभाज्य होगी या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अभी हमने बताया, हम देखेंगे 2 और 3 से अलग अलग देखेंगे यह विभाज्य हो रही है कि नहीं। तो 2 से देखने के लिए हम इकाई का अंक देखेंगे, 2 से देखने के लिए हम इकाई का अंक यहाँ पे सम है, इसका मतलब यह संख्या जो है 2 से कट रही है ना, यह संख्या जो है 2 से कट रही है। अब हमें क्या चेक करना है कि यह संख्या 3 से कटेगी या नहीं, क्या चेक करना है, यह संख्या 3 से कटेगी या नहीं। तो इसके लिए अभी हमने बताया हम क्या करेंगे, इसके अंकों को जोड़ लेंगे, क्या करेंगे, इसके अंकों को जोड़ लेंगे। योगफल देखेंगे कितना, 8 6 14 3 17 4 21, योगफल को 3 से भाग दे देंगे। अगर जब यह योगफल कट गया तो हमारी वह संख्या जो है 3 से विभाज्य हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि यह 2 से भी विभाज्य है और 3 से भी विभाज्य है, तो यह संख्या जो है 8634, यह जो है 6 से पूर्णतया विभाज्य होगी। यह क्या होगी, 6 से पूर्णतया विभाज्य हो जाएगी। समझ में आ गया होगा। 6 से जांचने के लिए हम क्या करेंगे, किसी संख्या को यह देखने के लिए कि वह 6 से विभाज्य है कि नहीं, हम क्या करेंगे, 2 से उसकी विभाज्यता और 3 से उसकी विभाज्यता की जांच करेंगे अलग अलग। ठीक है, 2 से भी चेक करेंगे और 3 से भी। अगर जब वह दोनों से विभाज्य हो रही है तो वह संख्या 6 से पूरी तरह से विभाज्य होगी। चलिए दोस्तों, चलते हैं अब 7 से।
7 से चलते हैं। अब हम यह चेक करेंगे कि कोई संख्या 7 से विभाज्य हो रही है या नहीं। 7 से विभाज्य हो रही है या नहीं। 7 से विभाज्यता के नियम क्या चेक करेंगे हम? 7 से विभाज्यता के नियम। सात से विभाज्यता के नियम। तो कोई संख्या 7 से विभाज्य है या नहीं, यह जांचने के लिए हम क्या करते हैं, उसके इकाई के अंक में 5 से गुणा करते हैं। क्या करेंगे? उस संख्या के इकाई के अंक में 5 से गुणा करेंगे। क्या करेंगे? इकाई के अंक में 5 से गुणा करेंगे। इकाई के अंक में 5 से गुणा करेंगे। ठीक दोस्तों, हमने क्या किया? उसके इकाई के अंक में 5 से गुणा किया। क्या किया? इकाई के अंक में 5 से गुणा किया। अब क्या करेंगे? अब जो बची हुई संख्या है इकाई के अंक को छोड़कर, बची संख्या में यह गुणनफल जोड़ देंगे। अब क्या करेंगे? बची संख्या में यह गुणनफल जोड़ देंगे। जोड़ देंगे। अब जोड़ने के बाद जो आएगा उसको 7 से भाग देंगे। जोड़ने के बाद योगफल को 7 से भाग दे देंगे। क्या करेंगे? 7 से भाग देंगे। अगर जब योगफल पूरी तरह 7 से कट जाता है तो वह पूरी की पूरी संख्या जो है 7 से विभाज्य हो जाएगी। क्या होगी? पूरी की पूरी संख्या 7 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक दोस्तों, वो पूरी की पूरी संख्या 7 से विभाज्य होगी। उदाहरण देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए। जैसे है 343। हमें यह देखना है कि यह 7 से विभाज्य है कि नहीं। 7 से विभाज्य है या नहीं। तो अभी हमने बताया क्या करेंगे? इकाई के अंक में 5 से गुणा करेंगे। तो इकाई का अंक यहाँ क्या है? 3। 3 गुणे 5 हो गया 15। बची संख्या क्या है? इकाई का अंक छोड़ दो। अब बची संख्या 34। 34 में हम यह योगफल क्या करेंगे? जोड़ेंगे। यह कितना आया? 49। 49 7 से विभाज्य है। 49 7 से विभाज्य है। तो यह पूरी की पूरी संख्या जो है 343, यह 7 से विभाज्य होगी। क्या होगी? 343 7 से विभाज्य होगी। तो 7 से समझ में आ गया होगा। क्या करेंगे? इकाई के अंक में 5 से गुणा करेंगे। क्या करेंगे? इकाई के अंक में 5 से गुणा करेंगे। जो गुणनफल आएगा उसे जो बची हुई संख्या रहेगी उसमें जोड़ेंगे। अगर जब वह 7 से पूरी तरह विभाज्य हो जाएगा तो वह पूरी की पूरी संख्या 7 से विभाज्य होगी। इसी तरह से अगला उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण है हमारा 875 7 से विभाज्य है या नहीं। यह हमें चेक करना है कि 875 7 से विभाज्य है या नहीं। तो क्या करेंगे इसके लिए? इकाई के अंक में 5 से गुणा करेंगे। कितना हो जाएगा? 25। 25 इसमें 87 में जोड़ देंगे। अब 7 से भाग दे देंगे। कट गया पूरी तरह। इसका मतलब यह जो है 875 7 से विभाज्य होगा। 875 7 से विभाज्य होगा। अब देखते हैं 8 से विभाज्यता के नियम। क्या देखेंगे? 8 से विभाज्यता के नियम। ठीक दोस्तों,
तो अब देखेंगे 8 से कोई संख्या विभाजित हो रही है तो उसके क्या नियम है। 8 से विभाज्यता के नियम। कोई संख्या 8 से विभाजित हो रही है कि नहीं, यह चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, उस संख्या के अंतिम 3 अंक लेंगे। क्या करेंगे, उस संख्या के अंतिम 3 अंक लेंगे। अंतिम 3 अंक हम लेंगे। क्या लेंगे, अंतिम 3 अंक। अंतिम 3 अंक में 8 से भाग दे देंगे। क्या करेंगे, अंतिम 3 अंक में 8 से भाग करेंगे। अगर जब 8 से भाग करने पर वह संख्या पूरी कट जाती, वह तीनों अंक कट जाते हैं, 8 से भाग देने पे वे तीनों अंक कट जाते हैं। तीनों अंक मतलब तीनों अंक वाली संख्या जो लास्ट में है, विभाजित हो जाते हैं, तो वह पूरी की पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। वह पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। ठीक दोस्तों, वह पूरी की पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। देख लीजिए, जैसे उदाहरण है, $5,76,064। क्या है उदाहरण, 5,76,064। हमें इसको देखना है कि यह 8 से विभाजित होगी या नहीं, 8 से विभाजित होगी या नहीं होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसके इस संख्या के अंतिम 3 अंक लेंगे। क्या लेंगे, अंतिम 3 अंक। अंतिम 3 अंक क्या है, 64 है। 64 को 8 से भाग दिया, कट गया पूरा। इसका मतलब 5,76,064 जो है 8 से पूर्णतया विभाज्य है। 8 से पूर्णतया विभाज्य है। इसी तरह से कोई संख्या हम ले लेते हैं, जैसे यह संख्या है 1,23,568। हमें यह देखना है कि यह 8 से विभाज्य है या नहीं, 8 से विभाज्य है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, अभी हमने बताया हमने 3 अंक लेंगे। अंतिम 3 अंक क्या है, 568। इसे 8 से भाग देंगे, 8 सत्ते 56, 8 इक्यावन 8, पूरा कट गया। 8 से पूरा कट गया, तो इसका मतलब है यह पूरी की पूरी संख्या जो है 8 से विभाज्य हो जाएगी। यह पूरी की पूरी संख्या 8 से पूर्णतया विभाज्य हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब चलिए हम देखते हैं 9 से विभाज्यता के नियम। देखते हैं हम 9 से विभाज्यता के नियम। ठीक दोस्तों, 9 से विभाज्यता के नियम। तो कोई संख्या 9 से विभाज्य है या नहीं, यह देखने के लिए हम क्या करेंगे, उस संख्या के अंकों को आपस में हम जोड़ लेंगे। क्या करेंगे, उस संख्या के अंकों को आपस में जोड़ लेंगे। क्या करेंगे, अंकों को आपस में जोड़ लेंगे। अंकों का हम क्या निकालेंगे, योगफल। क्या निकालेंगे, योगफल। अंकों का योगफल निकाल के हम क्या करेंगे, 9 से भाग दे देंगे। क्या करेंगे, 9 से भाग दे देंगे। अगर जब वह अंकों का योगफल जो है 9 से पूरी तरह विभाज्य हो जाता है, तो हमारी पूरी की पूरी संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगी। आगे सुनिए दोस्तों, अगर जब 9 से हमें देखना है कि कोई संख्या कट रही है कि नहीं, विभाज्य हो रही है कि नहीं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उस संख्या के अंकों को हम आपस में जोड़ लेंगे। क्या करेंगे, उस संख्या के अंकों को हम आपस में
जोड़ लेंगे, जोड़ के उसको 9 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? उस संख्या के अंकों को आपस में जोड़ के 9 से डिवाइड करेंगे। अगर जब वह जो योगफल है उस संख्या के अंकों का योगफल 9 से पूरी तरह विभाज्य है तो वह पूरी की पूरी संख्या 9 से विभाज्य होगी। वह पूरी की पूरी संख्या 9 से विभाज्य होगी। जैसे यह संख्या है, इसको हमें यह देखना है कि यह 9 से विभाज्य है या नहीं, 9 से विभाज्य है या 9 से विभाज्य है या नहीं। तो इसके लिए अभी हमने बताया इसके अंकों को हम क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। इसके अंकों को हम जोड़ लेंगे। इसके अंकों को जोड़ लिया हमने। जोड़ने के बाद क्या करेंगे? 9 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, हमने अंकों को जोड़ा, 9 से डिवाइड किया तो यह देखेंगे कि यह अंक जो इसके अंकों का योगफल है वह 9 से पूरी तरह विभाज्य हो रहा है कि नहीं, वह अंकों का योगफल पूरी तरह विभाज्य हो रहा है कि नहीं। तो यह कितना हो गया? 9 27। कितना हो गया? 27। 27 9 से पूरी तरह विभाज्य है। तो यह हमारी संख्या जो होगी यह पूरी तरह से 9 से विभाज्य हो जाएगी। यह हमारी संख्या पूरी तरह से 9 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक दोस्तों, आ गया होगा समझ में। 9 से विभाज्यता देखने के लिए हम क्या करेंगे? जैसे हमने 3 के लिए किया था, हम उस संख्या के अंकों का योगफल निकालेंगे। योगफल को 3 से, योगफल को 9 से डिवाइड करेंगे। अगर जब योगफल 9 से कट गया अंकों का तो समझ लीजिए कि वो पूरी संख्या जो है 9 से विभाजित होगी। अब 10 से देखते हैं, 10 से विभाज्यता के नियम। दस से विभाज्यता के नियम में हम क्या करेंगे? उस संख्या का इकाई का अंक देखेंगे। क्या देखेंगे? इकाई का अंक। क्या देखेंगे? इकाई का अंक। इकाई का अंक अगर जब 0 है, क्या है? इकाई का अंक 0 है तो पूरी संख्या 10 से विभाज्य होगी। पूरी संख्या 10 से विभाज्य होगी। ठीक दोस्तों, इकाई का अंक क्या होगा? 0। यह संख्या 10 से विभाज्य हो जाएगी। क्यों होगी? क्योंकि इकाई का अंक 0। क्या है? इकाई का अंक 0 है। ठीक दोस्तों, बाकी आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो नहीं तो बहुत लंबी हो जाएगी। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।